नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और ईटीएफ रिव्यू की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक गोल्ड ईटीएफ की। ईटीएफ का नाम है टाटा गोल्ड ईटीएफ। इसकी एक म्यूचुअल फंड की स्कीम भी आती है, उसका नाम है टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपका जो कंफ्यूजन है दोनों को लेकर वो दूर हो जाए। और टाटा गोल्ड के नाम से एक इनका शेयर भी आता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 3 प्रोडक्ट आते हैं टाटा गोल्ड के नाम से। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सारा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा इस वीडियो में। साथ में जो डेटा है वो बताऊंगा, किस तरीके का इसका हालात चल रहे हैं वो बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, आपके बहुत काम की है। एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं। चलिए लेकर चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहां पर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूं आपको, और फिर जो मेरा इनपुट है वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा डेटा प्रेजेंट करने के बाद। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, और जो ईटीएफ है उसका नाम आप देखिए, टाटा गोल्ड ईटीएफ। अभी के समय में गोल्ड का भैया बहुत ज्यादा बोलबाला हो रहा है, और गोल्ड ईटीएफ के बारे में ना लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जानना चाह रहे हैं। और टाटा गोल्ड ना काफी ज्यादा अभी सुर्खियों में भी बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, इसका पिछले 1 साल का आप एवरेज देख लीजिए, 78.06% है। रिस्कोमीटर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेटल है, इसलिए इसका जो रिस्कोमीटर सिर्फ हाई है। 10 रुपए में लॉन्च हुआ था ये, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 2024 में लॉन्च हुआ था। और अब ये 13 रुपए 84 पैसे पर पहुंच गया है। इसका रिटर्न्स वाला सेक्शन है, उसको देखते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखो भाई, 1 साल का सीएजीआर आपने देख लिया, 78.06। 6 महीने का देखिए, 45.42%। 3 महीने का 11.65%, और 1 महीने का 7.38%। इस तरीके का इसका एवरेज निकाल कर दे रहा है। लगातार लगातार पॉजिटिव चल रहा है। और अगर आप देखेंगे, बेंचमार्क को ये बीट भी कर रहा है। इसका जो बेंचमार्क है उसको कई बार इसने बीट भी करा है। ये कंडीशन है दोस्तों। तीसरे नंबर पर इसकी रैंकिंग है डेटा के हिसाब से। अब इसके जो चार्जेस हैं और सारी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद जो इसकी जो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। 12 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था ये, तो ऑलमोस्ट इसको 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में इसका सीएजीआर है 49.82%। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इसका बेंचमार्क है। किसी भी तरीके की जो स्टॉक्स हैं उससे इसका कोई भी लिंकअप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका पूरा का पूरा लेना देना है गोल्ड से और गोल्ड के प्राइस से। ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंसिव रेशियो 0.40% है। इसके अलावा इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट नाम की वैसा तो देखो कोई चीज है नहीं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि ईटीएफ है, वो तो एक जो स्टॉक होता है उसकी तरह से बिहेव करता है, और क्वांटिटी बेस्ड पे होता है। अच्छी बात यह है किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड नहीं है। 0% इसका एग्जिट लोड है, और ना ही किसी तरीके का इसके अंदर लॉक इन पीरियड है। एयूएम इसका 2,795 करोड़ पर पहुंच गया। एक समय था कि कोई पूछता भी नहीं था, 10 करोड़ और 20 करोड़ के आसपास इसका एयूएम था। अब आप देखो 2795 करोड़ हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है भाई। तो दोस्तों ये इसकी इनिशियल डिटेल है। अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये तो हो गया टाटा गोल्ड ईटीएफ। अब एक प्रोडक्ट और है, उसका नाम है टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। आप इसको चेक कीजिए, टाटा गोल्ड ईटीएफ एफओएफ। ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो स्कीम है, ये एक म्यूचुअल फंड है। और ये भी लॉन्च 2024 में ही हुआ था। 2024 में ही लॉन्च हुआ था ये। और अगर आप इसका भी रिटर्न्स वगैरह देखेंगे, कुछ सब कुछ देखेंगे ना, तो लगभग लगभग ईटीएफ जो है, इनका जो सेम स्कीम है उसके ही लगभग लगभग उसी के आसपास ही है इसका भी। 1 साल का सीएजीआर देख लीजिए, 75.42 है, और 6 महीने का 43.39 है, 3 महीने का 11.85 है, 1 महीने का 7.37। तो आप देखेंगे तो ओवरऑल दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.25% है, उसका 0.40% है। और एयूएम में फर्क है, और फर्क है इनके बिहेवियर में। बिहेवियर कैसे? टाटा गोल्ड ईटीएफ एक आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और जो एफओएफ है ये वाला फंड है, ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, जैसे नॉर्मल होती है वैसी। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। अच्छा, दोनों का अब फर्क, दोनों से मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई लगभग लगभग सारी चीजें एक जैसी सी हैं,
वो इसलिए कि जो टाटा गोल्ड ETF है उसके जो यूनिट्स हैं, उसके यूनिट्स इसके अंदर शामिल है, इसके पोर्टफोलियो में उसके यूनिट्स शामिल है। तो इस तरीके से ये दोनों एक ही माँ के दो बच्चे समझ लीजिए आप, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है, या जुड़वा भाई बहन समझ लीजिए, है ना, या जुड़वा भाई समझ लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो इसके पोर्टफोलियो में टाटा गोल्ड ETF के यूनिट शामिल है 90। ये देखिए पूरा का पूरा शेयर जो है वो उसी का ही है। तो इसलिए आप समझिए दोनों, बस फर्क किसका है, बिहेवियर का, कि भाई एक है आपका ETF, एक है आपका म्यूचुअल फंड। साथ में आपको एक चीज और बताता हूं मैं, टाटा गोल्ड एक शेयर, टाटा गोल्ड लिमिटेड के नाम से एक शेयर भी आता है। तो भैया वो भी आप देखेंगे तो आपको वो स्टॉक भी दिखेगा, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, वो समझते हैं कि यार ये स्टॉक है, ये ETF है, या म्यूचुअल फंड है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। फिर वो उठ टांग कमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, भाई जवाब नहीं दे पाता मैं सब चीजों का, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। टाटा गोल्ड ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो अलग स्कीम है। टाटा गोल्ड ETF FOF ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, ये अलग है। और टाटा गोल्ड लिमिटेड ये एक स्टॉक है, ये अलग है। तीनों अलग प्रोडक्ट है। तो ये है दोस्तों। साथ में आपको बता दूं अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। भैया पोर्टफोलियो सर्विसेज आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम करते हैं आपके लिए। पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं आप, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, क्रिएशन कराना चाहते हैं, है ना, साथ में आपको स्टॉक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ETF के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चार्जेस वगैरह मेंशन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें दोस्तों, अपना प्यार देते रहिएगा। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।